आगम कथाओं में चित्र संभूति के भाग 3 और उत्तराध्ययन के अध्याय 13 का 35 श्लोकों के हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह। जाति से पराजित हुए संभूत ने हस्तिनापुर में निदान चक्रवर्ती हो ऐसा संकल्प किया था। वह सौधर्म देवलोक के पद्मगुल्म नामक विमान में देव बना। वहां से च्युत होकर चूलनी की कोख में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ। संभूत कांपिल्य नगर में उत्पन्न हुआ। चित्र पूरी मताल में एक विशाल श्रेष्ठीकुल में उत्पन्न हुआ। वह धर्म सुनकर दीक्षित हुआ। कांपिल्य नगर में चित्र और संभूत दोनों मिले। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के विपाक की बात इस अध्ययन में की। महान रिद्धि संपन्न और महान यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने बहुमान पूर्वक अपने भाई से इस प्रकार कहा। हम दोनों भाई थे, एक दूसरे के वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर हितैषी। हम दोनों दशार्ण देश में दास, कालिंजर पर्वत पर हिरण, मृत गंगा के किनारे हंस और काशी देश में चांडाल थे। हम दोनों स्वधर्म देवलोक में महान रिद्धि वाले देव थे। यह हमारा छठा जन्म है जिसमें हम एक दूसरे से बिछड़ गए। तब मुनि ने कहा, राजन, तूने निदानकृत कर्मों का चिंतन किया, उसके फल विपाक से हम बिछड़ गए। और चक्रवर्ती ने कहा, चित्र, मैंने पूर्व जन्म में सत्य और शौचमय शुभ अनुष्ठान किए थे। आज मैं उनका फल भोग रहा हूँ। क्या तू भी वैसा ही भोग रहा है? तब मुनि ने कहा, मनुष्यों का सब सुचीर्ण सफल होता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलता। मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के द्वारा पुण्य फल से युक्त है। संभूत, जिस प्रकार तू अपने को महानुभाग यानी अचिंत्य शक्ति संपन्न, महान, रिद्धिमान और पुण्य फल से युक्त मानता है, उसी प्रकार चित्र को भी जान। राजन, उसके भी प्रचुर रिद्धि और द्युति थी। स्थविरों ने जन समुदाय के बीच अल्पाक्षर और महान अर्थ वाली जो गाथा गाई, जिसे शील और श्रुत से संपन्न भिक्षु बड़े यत्न से अर्जित करते हैं, उसे सुनकर मैं श्रमण हो गया। तब चक्रवर्ती राजा ने कहा, उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा, ये प्रधान प्रासाद, महल और दूसरे अनेक रम्य महल हैं। चित्र, पांचाल देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर धन से पूर्ण यह घर है। इसका तू उपभोग कर। हे भिक्षु, तू नाट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारी जनों को परिवृत करता हुआ इन भोगों को भोग। यह तुझे रुचता है। प्रवज्या वास्तव में ही कष्टकर है। धर्म में स्थित और उस राजा का हित चाहने वाले चित्र मुनि ने पूर्व भव के स्नेहवश अपने मित्र, अनुराग रखने वाले, काम गुणों से आसक्त राजा से यह वचन कहा, सब गीत विलाप हैं, सब नाट्य विडंबना है, सब आभरण भार है और सब काम भोग दुखकर हैं। राजन, अज्ञानियों के लिए रमणीय और दुखकर काम गुणों में वह सुख नहीं है जो सुख कामों से विरक्त, शील और गुणों में रत तपोधन भिक्षु को प्राप्त होता है। नरेंद्र, मनुष्यों में चांडाल जाति अधम है। उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं। वहां हम चांडालों की बस्ती में रहते थे और सब लोग हमसे द्वेष करते थे। दोनों ने कुत्सित चांडाल जाति में जन्म लिया और चांडालों की बस्ती में निवास किया। सब लोग हमसे घृणा करते थे। इस जन्म में जो उच्चता प्राप्त हुई है, वह पूर्वकृत कर्मों का, शुभ कर्मों का फल है। हे राजन, वर्तमान में उसी के कारण वह तू महान अनुभाग यानी अचिंत्य शक्ति संपन्न, रिद्धिमान और पुण्य फल युक्त राजा बना है। इसलिए तू अशाश्वत भोगों को छोड़कर आदान चारित्र धर्म की आराधना करने के लिए अभिनिष्क्रमण कर। राजन, तू इस अशाश्वत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता।
वह मृत्यु के मुंह में जाने पर पश्चाताप करता है और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण परलोक में भी पश्चाताप करता है। जिस प्रकार सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी प्रकार अंतकाल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर उसके माता पिता या भाई अंशधर नहीं होते, अपने जीवन का भाग देकर बचा नहीं सकते। ज्ञाति, मित्र वर्ग, पुत्र और बांधव उसका दुख नहीं बटा सकते। वह स्वयं अकेला दुख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है, यानी कर्म उनका पीछा करता है। यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुष्पद, खेत, घर, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ छोड़कर केवल अपने किए कर्मों को साथ लेकर सुखद या दुखद परभव में जाता है। उस अकेले और असार शरीर को अग्नि से चिता में जलाकर स्त्री, पुत्र और ज्ञाति किसी दूसरे दाता के पीछे चले जाते हैं। राजन, कर्म बिना भूल किए निरंतर जीवन को मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण का हरण कर लेता है। पंचाल राज, मेरा वचन सुन, प्रचुर कर्म मत कर। चक्रवर्ती ने कहा, साधो, तू जो मुझे यह वचन जैसे कह रहा है, वैसे मैं भी जानता हूं कि ये भोग आसक्तिजनक होते हैं, किंतु हे आर्य, हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए ये दुर्जेय है। चित्रमुने हस्तिनापुर में महान रिद्धि वाले चक्रवर्ती सनत कुमार को देख भोगों में आसक्त होकर मैंने अशुभ निदान यानी भोग संकल्प कर डाला। उसका मैंने प्रतिक्रमण यानी प्रायश्चित नहीं किया। उसी का यह ऐसा फल है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूं। जैसे कमल जल में दलदल में फंसा हुआ हाथी स्थल को देखता हुआ भी किनारे पर नहीं पहुंच पाता, वैसे ही जैसे पंक जल यानी दलदल में फंसा हुआ हाथी स्थल यानी कि भूमि को देखता हुआ भी किनारे पर नहीं पहुंच पाता, वैसे ही काम गुणों से आसक्त बने हुए हम श्रमण धर्म को जानते हुए भी उसका अनुसरण नहीं कर पाते। मुनि ने कहा, जीवन बीत रहा है, रात्रियां दौड़ रही है, मनुष्यों के भोग भी नित्य नहीं है। वे मनुष्य को प्राप्त कर उसे छोड़ देते हैं, जैसे क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी। राजन, यदि तू भोगों का त्याग करने में असमर्थ है तो आर्य कर्म कर, धर्म में स्थित होकर सब जीवों की अनुकंपा करने वाला बन, जिससे तू जन्मांतर में वैक्रिय शरीर वाला देव होगा। तुझ में भोगों को त्यागने की बुद्धि नहीं है, तू आरंभ और परिग्रह में आसक्त है। मैंने व्यर्थ ही इतना प्रलाप किया, तुझे आमंत्रित किया। राजन, अब मैं जा रहा हूं। पंचाल जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने मुनि के वचन का पालन नहीं किया। वह अनुत्तर काम भोगों को भोग कर अनुत्तर अप्रतिष्ठान नरक में गया। कामना से विरक्त और उद्यात चरित्र तप वाला महर्षि चित्र अनुत्तर संयम का पालन कर अनुत्तर सिद्धि गति को प्राप्त हुआ, ऐसा मैं कहता हूं।